वेद और भगवान के नाम पर कभी बच्चों को और कभी औरतों को हमेशा दबाया गया है। अरे बेटा, वेदों में भी कहावत लिखी हुई है, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बाबा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न नहीं पालन के हैं अधिकारी। क्या किसी पशु को मारना धर्म है क्या? या किसी नारी को प्रताड़ना देना कौन सी इंसानियत है? बताइए। अरे अरे बेटा, जो हमारे पुरखे लिख गए उसे हम लांग तो नहीं सकते ना। बाबा, मैंने भी एक नियम बनाया है, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ, धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ, शिक्षा का आनंद महान, ज्योति की बात लो मान। बात बंद करो और ये पढ़ाना लिखाना बंद करो और बहू को मत अकेलो इसमें। ये नहीं हो सकता बाबा। नहीं हो सकता तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। तो फिर ठीक है, हम अपने विचारों को नहीं बदल सकते और आप हमारे विचारों के साथ नहीं रह सकते, तो इससे अच्छा होगा सावित्री कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। अरे बेटा, समाज सेवा करने के लिए तू घर छोड़ेगा क्या? बाबा, समाज सुधार का संकल्प ले चुका हूं, मैं ये घर जरूर छोड़ सकता हूं लेकिन संकल्प नहीं। चलो सावित्री, सामान बांध लो। कहा था ना, विद्रोह की आवाज सबसे पहले अपने घर से निकलती है। बाप को छोड़ के। अरे ध्यान रखिएगा बाबा। रखा है, अरे समाज सेवा में कुछ नहीं रखा बेटा। चलो सावित्री, जरा तो ख्याल कर अपने बाप का। अरे ज्योति ज्योति ज्योति। बड़े शर्म की बात है, वो फूल वाला फूले केवल हमारी बिरादरी में फूट डाल रहा है, बल्कि उन शूद्रों का मसीहा भी बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा, समझे? जी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो उसका करना ही होगा। बिल्कुल। तो क्या किया जाए? मैंने तो ये सुना है कि जो पाठ हमने बनवाई थी वो फूल वाला फूले उसको दोबारा से चलवा रहा है। अच्छा, हाँ। कौन पढ़ा रहा है उस पाठशाला में? फतेह मास्टर। अच्छा, वो विष्णु पंत फतेह मास्टर। बिल्कुल। वो तो ब्राह्मण है ना? हाँ। ब्राह्मण होके उन शूद्रों के लिए काम करता है। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। फतेह मास्टर को इतना परेशान कर दो कि वो उस पाठशाला की ओर मुंह करके भी ना सो पाए। उसका जीना पढ़ना बिल्कुल हराम कर दो। और वो फूल वाला फूले बड़ा आसमान छूले चला है ना, अब समय आ गया है कि उसका पूरा और पक्का बंदोबस्त किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलो एक योजना है मेरे पास, एक मेरे पास योजना है। इधर आओ, बताता हूं। बताओ। ठीक है, ठीक है, ऐसी लगी मेरी योजना। बहुत बढ़िया। चलो चलो देखते हैं इस फूले को। देखते हैं इनको आज। सावित्री, पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। अब हमें विद्यालय के लिए कार्य भी करना होगा सावित्री। वो तो है जी, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सावित्री। शाम बहुत हो गई है सावित्री, अब हमें चलना होगा। हाँ जी। अरे यही है वो फूले, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सावित्री, सावित्री, कौन है तुम लोग? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रामोश्री, हमें सुपारी मिली है तुम्हें मारने की। हमें नहीं पता तुम्हें क्यों मारना है, तुम्हें मारना है बस। रामोश्री, हमें मार डालने से उनका क्या फायदा? तुम्हें क्या पता, हमें तो सुपारी मिली है। अच्छा, अगर हमें मार डालने से उनका फायदा होता है तो चलाओ चक्कू, मारो। क्या क्या कहा तुमने? मैंने बोला सावित्री, हमने इनके बच्चों को जो पढ़ाने का व्रत लिया है, मेरे मरने के बाद उसे जारी रखना, बंद मत करना सावित्री। अच्छा, उन्होंने तो हमें ये नहीं बताया कि तुम हम बच्चों को भी पढ़ा दो। अरे क्या बताते और क्यों बताते? उन्होंने हमेशा ऊंची जाति के बल पर तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा। वो लोग नहीं चाहते, वो लोग यही चाहते हैं कि तुम लोग गंदा काम करो, अपने बच्चों को चोरी चकारी कराओ और अपनी बिरादरी का सफाया अपने हाथों से कर दो। क्या ये चंद रुपए तुम पूरी जिंदगी चला लोगे? अपने परिवार का पेट पाल लोगे? नहीं ना। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, अच्छा व्यवसाय ना करें, या तुम लोगों की तरह चोरी चकारी कर, डकैती कर, लूटपाट कर, जंगलों में छिपते छिपाते फिरे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? पढ़े आए, अब जाओ यहां से। चलो सावित्री,
ध्यान रहे। नाई वाला बाल कटने वाला सीन। अरे चल, बाल कटवा अपने, चल चल। नहीं काकी, मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने। क्यों नहीं कटवाएगी अपने बाल? काकी, वो गुजर गए हैं तो क्या हुआ? आगे जा, आगे। मैं तो जिंदा हूँ ना। पहले कटवा लेती तो आज को ये दिन देखना ना पड़ता। चल नहीं काकी, मुझे बाल नहीं कटवाने। बनवारी जरा निकाल अपना उसरा। नहीं काकी, बाल नहीं कटवाने काकी। नहीं काकी, निकाल। नहीं, नहीं काकी, बाल नहीं कटवाने काकी। नहीं काकी। अरे काकी, बाल नहीं कटवाने। क्यों इस बेचारी के बाल कटवा रही हो? आपको नहीं पता, बाल तो औरत का सबसे सुंदर गहना होता है। और ये जानते हुए भी मैं और मेरे पति आंदोलन चला रहे हैं, तब भी तुम इसके बाल कटवा रही हो। और तू अगर आज के बाद मुझे किसी विधवा के बाल काटते हुए दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। सावित्री बहन क्या बताऊं, ये बचपन से ही मनुष्य पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और फिर कुछ दिन बाद अपने बाप को खा गई। किसी तरह से मैंने तरस खाकर इसकी शादी अपने बेटे से करी तो मेरे बेटे को भी खा गई। ये सबसे बड़ी मनुष्य है, ये मनुष्य। नहीं काकी, नहीं काकी। नहीं नहीं, लेकिन मैं क्या बताऊं, इसका पैर भारी है। हाँ, वो कैसे? अरे क्या बताऊं उसके बारे में। मेरा दूर का रिश्तेदार मेरे घर रहने आया था। मैं सत्संग जाती थी, उसके संग इसने मुंह काला कर लिया। अभी तो 1 महीना हुआ है, कल को इसका पेट दिखेगा तो सारा समाज मुझे ताना देगा। कहाँ कहाँ मुंह छिपाती फिरूंगी अपनी। चल कटवा अपने। नहीं काकी, नहीं। काकी, समस्या तो बहुत गंभीर है, पर हमें काशीबाई की मदद करनी होगी। काशीबाई, मैं तुम्हारी मदद ना तो तुम्हारी सास के लिए करूंगी और ना इस समाज के लिए। मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे लिए करूंगी। तुम मेरे साथ चलो। लेके जाओ उसे, लेके मत आना मेरे सामने। ऐसे जा। सावित्री, 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 क्या हुआ जी? सावित्री, एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तुम उस औरत को घर ले आई। तुम जानती हो वो ब्राह्मण हमारे वैसे ही खिलाफ रहते हैं, ऊपर से तुम उसकी मदद कर रही हो। तो मैं क्या करती जी? वो स्त्री बहुत डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, तो मैं उसे अपने साथ ले आई। सावित्री, ये कोई असाधारण समस्या नहीं है। अरे ये सनातनी ब्राह्मण नहीं चाहते कि उनकी विधवा बहन बेटी पुनर्विवाह करे। उनका जीवन दोबारा बसने नहीं देंगे ये लोग। सावित्री, ये उनके बनाए हुए कायदे कानून है जो कभी खत्म नहीं हो सकते। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है? देह की भी कुछ अपनी जरूरतें हैं जो कि शरीर से पूरा की जा सकती हैं। सावित्री, ये लोग नहीं चाहते कि विधवा के बाल कटवा दिए जाए, पुनः उनका पुनर्विवाह हो, सादा सा खाना खाना होगा, जीवन मालिन सा जीना होगा, पति के मरने के बाद उनके सर मुंडवा दिए जाए, वगैरह वगैरह। कभी कभी तो लगता है सावित्री कि कितना निष्ठुर है ये अब समाज अपनी ही औरतों के प्रति ऐसा। वो तो है जी, पर मैं क्या करती आप ही बताइए। और वैसे भी उस औरत को रहने के लिए छत चाहिए और हमें बच्चा। जब काशीबाई का बच्चा होगा तो उसे हम गोद ले लेंगे। अब ठीक है, अब तुम्हें मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आखिर तर्क देकर अपनी बात मनवा ही लेती हो। ठीक है, लेकिन सावित्री, अब हमें प्रौढ़ शिक्षा की भी शुरुआत करनी होगी ताकि औरतें भ्रूण हत्या से बच सकती हैं और आत्महत्या से भी। चलो। ज्योतिराव, ज्योतिराव, शास्त्री जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये अपनी पुस्तक गुलामगिरी में क्या लिख रहे हो? मनु की बातों को कैसे झुठला सकते हो तुम? और अपनी पुस्तक में लिख रहे हो कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा। शास्त्री जी, मेरा पक्का दावा और विश्वास है कि संसार की कोई भी पुस्तक भगवान ने नहीं लिखी। हाँ, अगर कुछ लोगों को मानने में ये आनंद आता है तो वह खुशी खुशी भ्रम पाले,
लेकिन शूद्रों और अति शूद्रों को इस भ्रम से दूर रहना चाहिए। तुम लोगों को ब्राह्मणों की ओर नफरत करना सिखा रहे हो ज्योतिराव? नहीं शास्त्री जी, बल्कि ब्राह्मणों को तो मैं भाई मानता हूं, तभी तो उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणों के लिए नहीं, ब्राह्मणवाद के लिए है। अभी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया ज्योतिराव, समझे? तो आप भी सेवा नहीं कर सकते ये कहकर कि फूले ने ऊल जलूल बात और गाली गलौज अपनी गुलामगिरी में छपाई है। क्या इस पुस्तक में छपे मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाया कोई? बोलो। और आ गए आप लोग मुझसे यहां लड़ने। हम तुम्हें देख लेंगे ज्योतिराव। देख लेना, जातिवाद और भेद कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी तो मेरी पुस्तक छपी है, अभी तो सत्य शोधक समाज की स्थापना बाकी है, और एक बार सत्य शोधक समाज की स्थापना हो गई ना तो तुम लोगों में कोहराम मच जाएगा। हम तुम्हें सत्य शोधक समाज की स्थापना नहीं करने देंगे ज्योतिराव, और मैं सत्य शोधक समाज की स्थापना करके रहूंगा। हम तुम्हें देख लेंगे ज्योतिराव। आप क्या देखेंगे? मैं आपको और गोविंद राय जी को बहुत देख चुका हूं। एक बात बताइए गोविंद राव जी, आप अपने नाम के आगे बड़े बड़े उपाधि लगाने के शौकीन हैं। आप दान 1 रुपए का देंगे लेकिन गाएंगे उसे 1 लाख रुपए का। एक बात बताइए, आप कितने वर्ष के हैं? क्या हुआ? 40 वर्ष के। आप ठहरे 40 वर्ष के और आपने विवाह किया एक 11 वर्ष की कोमल कन्या से, जिसने अभी तक दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, जिसे जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये इनका निजी मामला है ज्योतिराव, तुम बीच में ना पढ़ो। मैं जानता हूं आपका निजी मामला और इनका, मुझे मत पढ़ाइए ये पाठ। जाइए जाइए, ये पाठ किसी और को पढ़ाइए, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी जाइए। ज्योतिराव हम तुम्हें देख लेंगे। शास्त्री जी, शास्त्री जी, क्या हुआ? शास्त्री जी आप ठीक है? तो मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूं। वैद्य जी आइए, वैद्य जी देखिए शास्त्री जी को, देखिए। क्या हुआ शास्त्री? दूर रह, तू अछूत है। पूरे पुणे में यही मिला था क्या तुम्हें? शास्त्री जी नहीं, बातों का नहीं है ये वक्त। नहीं, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर इस अछूत से इलाज कराना पसंद नहीं करूंगा। शास्त्री जी आप मेरी बात मानिए, छोड़िए जात पात। नहीं, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर मैं इनके हाथों से अपना इलाज नहीं कराऊंगा। शास्त्री जी मानिए, छोड़िए भेदभाव, छोड़िए ऊंच नीच। शास्त्री जी, मैंने अपना पूरा जीवन अछूत में बिताया है तो मैं अब पाप का भागीदार नहीं बन सकता। शास्त्री जी, शास्त्री जी, तो देखा आप लोगों ने, ये भेदभाव ऊंच नीच का परचम इस कदर था। ब्राह्मण मर जाना पसंद करता लेकिन शूद्रों के डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद नहीं करता। मैंने अपना पूरा जीवन जात पात ऊंच नीच इसको हटाने में लगा दिया, लेकिन ये लोग अपनी सोच से बिल्कुल परे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन उत्थान में लगा दिया, मैंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के लिए लगा दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद आप में से कोई आने वाले भविष्य में मेरे इस कार्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाए और ये जात पात भेदभाव इस सबको खत्म कर दे। वो आगे मैं बढ़ाऊंगा। गुरुजी, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं, आपके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन विचारों को जन जन तक पहुंचाऊं। मैं बचपन से ही जाति प्रथा का दंश झेल रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मिटा पाऊंगा। मैंने भरपूर प्रयास करे हैं, सामाजिक लड़ाइयों के साथ कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, किंतु हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियों को नहीं मिटाया जा सकता। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और करुणा सिखाता हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, और वो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। मेरे प्यारे भाइयों, अगर सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हो, समान अधिकार पाना चाहते हो, तो हमें अपनी मदद स्वयं करनी होगी, और इसका एकमात्र रास्ता है धर्म परिवर्तन। मैं हिंदू रूप में जरूर पैदा हुआ हूं, वो मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू रूप में मरूंगा नहीं,
कम से कम ये तो मेरे वश में है। मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूं क्योंकि बौद्ध धर्म प्रज्ञा और करुणा प्रदान करता है, समानता का संदेश देता है। लेकिन आखिर ये बौद्ध धर्म ही क्यों श्रेष्ठ है? यह इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी भी अपने चमत्कारों से किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं किया। उन्होंने सदैव मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया है। मैं इसे अपना रहा हूं क्योंकि मैं उनके दिए संदेश का महत्व को कम नहीं कर सकता। अहिंसा परमो धर्म, यह एक ऐसा संदर्भ है जिसे यदि बचाया नहीं जा सका तो इस पे कभी अमल नहीं किया जा सकता। अगर शूद्र सब मिल के मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी न भूखो मरेंगे। तो सच है कभी भी न भूखो मरेंगे। अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। भरा दुर्गुणों से उसे भीख मत दो, शराबी जुआरी को आश्रय नहीं दो। जो चूसे लहू धर्म कहते न उसको सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। मुसलमान हो शूद्र हो या ईसाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वहीं पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। बिना ज्ञान के सत्य पावो तो क्यों कर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर। 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 बहुत बहुत संगम सुर संवाद का बहुत सुंदर प्रस्तुति। विस्तार है। मोहताज नहीं शब्दों की ये लकीर पे बुनती साज है। द्रौपदी 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 एक आवाज है, एक आज है छोटी बहुत। चिंगारी कल ज्वालामुखी बन जाएगी। ये बहुत सुंदर प्रस्तुति इस टीम की रही है। तो जो कलाकार है हम चाहेंगे कि वो एक बार अपना अपना परिचय दें। जय भीम, मेरा नाम है धागा ठाकुर। मैंने भातखंडे और शास्त्री जी का रोल प्ले किया। जय भीम जय भारत। मेरा नाम है सौम्या, मैं अध्यापक बनी हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय, मैंने एक छात्रा का रोल निभाया है। जय भीम नमो बुद्धाय, मेरा नाम है अंकित, मैं कक्षा में पढ़ा हूँ। जय भीम, मेरा नाम करुण और मैंने विद्यार्थी का किरदार निभाया है। जय भीम, मेरा नाम तरुण, मैंने एक डाकू एक नाई का विभान निभाया है। जय भीम जय भारत। मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का किरदार निभाया है। नमस्ते, जय भीम जय भारत। मैं नवीन राव ज्योतिबा राव फूले किरदार में। नमस्ते, जय भीम जय भारत। मैं एली सावित्रीबाई फूले के किरदार में।
नमस्ते सभी को, जय भीम। मेरा नाम सेजल राज है, मैंने काशी भाई का किरदार निभाया है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राज है, मैंने वैद्य का किरदार निभाया। नमस्ते, मेरा नाम विनीता जौहरी है, मैंने काशी बाई के सास के किरदार में निभाया। जय भीम। आप सभी को नमस्ते, मैं अदिति। इस नाटक को मैंने ही लिखा है और इसका निर्देशन भी मैंने ही किया है। इस पूरी टीम को आप सबकी तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। सारे कलाकारों ने अपने चरित्र को जीवित किया है और उनके लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये टीम पिछली बार भी बहुत अच्छे से इन्होंने अपना किरदार निभाया था और इस बार भी दोबारा प्रस्तुति होने के बावजूद भी अपनी छाप इन्होंने छोड़ी है प्रभावशाली व्यक्तित्व से। इसलिए उनके लिए हम अनेक अनेक मंगल कामनाएं करते हैं। उनकी टीम को राम कुमार जी ने 100 रुपये दिए हैं, जितेंद्र बौद्ध जी ने 50 रुपये दिए हैं, सूरजपाल गौतम जी ने 100 रुपये दिए हैं। ये 250 रुपये मैं अदिति जी को सौंप रहा हूँ आप सबकी तरफ से। ये 500 जो हैं गौरव बोध हैं, फोटोग्राफर, उनकी टीम की तरफ से आपके लिए। ये ललित पारजा जी 100 रुपये और हरस्वरूप ठेकेदार जी की तरफ से 200 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। मैं अदिति जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। 15 को इनका नाटक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे, बहुत सुंदर प्रस्तुति रहेगी। तो आप 15 तारीख को भी इनका पूरा नाटक देखेंगे, बहुत सुंदर प्रस्तुति रहेगी। बाबा साहेब पे तैयार किया है इन्होंने वो नाटक। ये 100 रुपये महेश वर्मा एडवोकेट जी की तरफ से हैं। इनका हमने 14 के लिए कहा था, लेकिन 14 तारीख को इनका पहले से हिंदी भवन में कार्यक्रम रखवाया हुआ है, तो इसलिए 14 को ये उपस्थित नहीं रहेंगे हमारे लिए। 15 को इनका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पे नाटक है। आप सब लोग उसका आनंद लेंगे, जीवन की झलकियां देखेंगे बाबा साहेब की, जो सजीव सी आपको लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक हाँ, वंदना सिद्धार्थ जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। वंदना सिद्धार्थ जी कृपया एक बार मंच पे आ जाएं। जी की टीम, संतोष जी ध्यान रखें, जरा एक फोटो खींच ले। संतोष जी एक डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति की तरफ से राष्ट्रीय गायिका वंदना सिद्धार्थ जी का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, क्योंकि उस समय नहीं हो पाया था, अब कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और कितने लोग चाहते हैं कि वंदना सिद्धार्थ एक बार और गाना गाए आपके लिए? जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर, जैसे कि आप सभी को पता है पहले से ही, ज़्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहूँगा, कि 4 पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव, यहीं पास में रहता हूँ। कि विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी है, विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी है। याद करें उस भीम को, संविधान जिसकी निशानी है, संविधान जिसकी निशानी है, संविधान जिसकी निशानी है। ज्ञान का भंडार देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, उन्हीं के साथ इस देश को समानता का पाठ पढ़ाने वाले, इस संविधान का निर्माण करने वाले, भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनक,
भारत रत्न से सम्मानित, विश्व रत्न से सम्मानित परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्हीं के साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व भारत की पहली महिला शिक्षिका माता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले व सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक मुस्लिम समाज की महिला माता फातिमा शेख और बहुजन समाज में जन्मे बीएसपी और बाम सेफ के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर आसीन सभी अतिथियों और सम्मानित साथियों को नमन करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्म दिवस है कल, और इसी उसमें हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को देखकर आज जो यहाँ पर रौनक लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा मन को आनंदित करती है और बहुत ज़्यादा मन को खुशी देती है। मैं बाबा साहब के परिचय से ज़्यादा अवगत नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझसे पहले भी कई लोगों ने आपको बता दिया होगा, आपने पढ़ा होगा बाबा साहब के बारे में, आपने सुना होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि असल में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का औचित्य क्या है, बाबा साहब के प्रतिमा का मतलब क्या है। बाबा साहब के गले में माला और बाबा साहब के विचारों पर ताला, ऐसा हम अक्सर करते हैं। हम बाबा साहब के गले में माला तो डाल देते हैं लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करते। बताइए क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? लेकिन उनके विचारों को मानने या ना मानने का आज कोई वो नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये कहा था बाबा साहब ने। लेकिन आज की असलियत ये है, आज हम शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन दहाड़ने का काम नहीं कर रहे। और बाबा साहब ने कहा था कि आप देख रहे होंगे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। इस मूर्ति में जो बाबा साहब उंगली का इशारा कर रहे हैं वो कोई ऐसा ही इशारा नहीं है। बाबा साहब उंगली का इशारा करते हुए दिख रहे हैं, वो कोई ऐसा इशारा नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं कि तुम्हें संसद पर कब्जा करना है, तुम्हें संसद भवन पर कब्जा करना है। बाबा साहब की उंगली तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कह रही है कि उठो, जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। और बाबा साहब के हाथ में जो ये संविधान लगा हुआ है, ये संविधान कोई दिखावे के लिए नहीं है। ये संविधान बताता है कि शिक्षा को ग्रहण करो, अपने अधिकारों को जानो। अगर आप अपने अधिकारों को जानोगे तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान को जो भी पढ़ेगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। साथियों, मैं कहना चाहूँगा 26 नवंबर 1949 की वो बातें, जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर तैयार किया था, जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर तैयार किया था, तब सब बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को जब संसद भवन में संविधान पेश करने जा रहे थे, तब एक आचार्य जी, जो आचार्य कृपाली जी हैं, वो बाबा साहब को देखकर पूछ रहे थे। बाबा साहब संविधान पेश करने के बाद जैसे ही बाहर निकले संसद से, बाबा साहब बहुत खुश थे। कृपाली जी ने पूछा कि हे आचार्य, हे बाबा साहब, हे अंबेडकर, क्या रे अंबेडकर, तू आज इतना खुश क्यों है? आज तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो आज तू इतना खुश है? तो बाबा साहब ने कहा कि आपको पता होगा कि पहले जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। उसके बाद मैंने आज ऐसा काम किया है, मैंने आज ऐसा काम किया है कि अब कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज मैंने एक रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन कर दिया है कि कोई भी राजा रानी की पेट से जन्म नहीं लेगा। आज बाबा साहब ने ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर का जो अधिकार हमें दिया है, ये अधिकार यूं ही नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। आज कोई भी बड़ा नेता या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी जाएगा तो वो बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुना जाएगा या सत्ता में आएगा। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी देन है बाबा साहब की। बाबा साहब वो रमाबाई
माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी हमारे लिए। देश के अंदर आज आरक्षण व्यवस्था है, वो किसी और की बदौलत नहीं बल्कि बाबा साहब की बदौलत है, उनके परिवार के त्याग की बदौलत है। ये बाबा साहब ने हमारे लिए जितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने हमारे हक, हमारे अधिकार दिलाने के लिए जितना संघर्ष किया, भारत के इतिहास में बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन संघर्ष केवल और केवल मानव जाति के लिए था। उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए सब कुछ किया। बाबा साहेब के संघर्षों को अगर मैं वैसे पंक्तियों में पेश करना चाहूँ या आपको बताना चाहूँ तो बहुत समय या पूरा साल भी लग जाए तो वो भी कम है, लेकिन कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने बाबा साहब के संघर्षों को प्रस्तुत करना चाहूँगा कि संघर्ष क्या होते मुझसे पूछो, बाधा विघ्नों का बोझा सर पे अपने, मैं पूरे कालखंड ही ढोया हूँ। संघर्ष क्या होते मुझसे पूछो, मैं बाधा विघ्नों का बोझा सर पे अपने, पूरे कालखंड ही ढोया हूँ। झांक के देखो मेरी शोहरत के अंदर, तब पता चलेगा रातों को मैं कितना बिन आंसू के रोया हूँ। सर्वस्व लुटाया है मैंने इन घोर कटीली राहों पर, सुख चैन खुशी के खोया हूँ। सर्वस्व लुटाया है मैंने इन घोर कटीली राहों पर, सुख चैन खुशी के खोया हूँ। मैं यूं ही नहीं बना महानायक, मैं घोर कटीली राहों पर, मैं यूं ही नहीं बना महानायक, अंगारों की शैया पर मैं निज जीवन भर ही सोया हूँ, मैं निज जीवन भर ही सोया हूँ। मैंने कष्ट सहे हैं पीर सही है, सितम के अंतिम बिंदु तक का दर्द सहा है। मैंने कष्ट सहे हैं पीर सही है, सितम के अंतिम बिंदु तक का दर्द सहा है। मैंने जुल्म सहे नफरत सही है, पशु सी भांति व्यवहारों का दमन सहा है। मैंने तंज सहे हैं घुटन सही है, शिक्षा से लेकर नौकरशाही तक अपमान सहा है। अतिचार सहे अड़चन सही है, सिद्धांतों के खातिर अपने कुनबे का परित्याग सहा है। सहा है मैंने निर्धनता का शोर अनोखा, टूटे छप्पर के ठंडे चूल्हों को मैंने सिसकी भरते देखा है। कंगाली का कोलाहल कितना गहरा था, मैंने अपने घर के आंगन रोटी को ताबूत में सड़ते देखा है। देखा मैंने भूख प्यास का त्याग अनूठा, बदहाली की कोठरी में सपनों को मरते देखा है। मुझ पर सजा निरंतर हावी थी, मैंने हर पल कालेपन को अपने ऊपर आघात करते देखा है। यातना की खुली चुनौती मिली थी पथ में, पर मैं बंदिशों के जाल में कभी अटका नहीं था। अनेकों पहरे लगे थे मेरी राहों पर, मैं हौसलों की धारा से कभी भटका नहीं था। मैं डरा नहीं था, झुका नहीं संतापों से, अन्याय शोषण की ज्वाला से मैं कभी कलम का छोर मुझसे छूटा नहीं था। क्या बयां करूं हालाते मंजर, क्या बयां करूं हालाते मंजर, उफनते सागर से टूटी कश्ती खींच जमी पर लाया हूं। गूंज उठा जर्रा जर्रा मेरे पराक्रम से, दुनिया में तभी मैं ख्याति श्रेष्ठ लग ही पाया हूँ, दुनिया में तभी मैं ख्याति श्रेष्ठ लग ही पाया हूँ। खुद को सींचा है मैंने अग्नि के आवेगों से, इस काया पर मेहनत का मैं लहू चढ़ाया हूँ। हार पराजय क्या होती मालूम नहीं, मैं निरंतर कमजोरी को ताकत के शोलों में समाया हूँ। यो ना समझो प्रतिमान गढ़ा मैंने एक ही दिन में, हर रोज रण की भूमि को मैं खून पसीने से धोया हूँ। यो ना समझो प्रतिमान गढ़ा मैंने एक ही दिन में, हर रोज रण की भूमि को मैं खून पसीने से धोया हूँ। मैं यूं ही नहीं बना महानायक, अंगारों की शैया पर मैंने जीवन भर ही सोया हूँ, अंगारों की शैया पर मैंने जीवन भर ही सोया हूँ। मेरे साथियों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बार बार आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इतने ध्यान से सुना। और अंत में 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आज की सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथों की जंजीर बनाकर चला करो मेरे यारो, हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर चला करो मेरे यारो, वरना किसी दिन कच्चे धागों की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, वरना किसी दिन कच्चे धागों की तरह तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम। इसमें थोड़ा सा इको बढ़ा दो, इको हल्का सा, पीछे वाला बैक शॉट का। तो आप लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और मैं भी सोच रहा था कि 9 बजे के आसपास निकल जाऊंगा, लेकिन जब
75-80 साल की उम्र में आरपी सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, तो फिर मैं कैसे निकल जाऊंगा? हैं? मंगू सिंह साहब तो मालिक हैं, ये तो संचालन कर रहे हैं, ये हमारे ड्राइवर हैं। गाड़ी कैसे चलनी है ये बताएंगे। तो अब ड्राइवर से पंगा तो कोई ले नहीं सकता। चलिए खैर, आपकी संख्या अब बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक कविता है छोटी सी, मैं वो सुनाता हूँ और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि 13 तारीख है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस का ये प्रोग्राम समापन की ओर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी कविता जो कभी बड़ी फेमस हुई थी वो आपको सुना दूँ। 1 मिनट का मन बना लो थोड़ा सा, आप जितने भी लोग हैं आप मन बना लो एक बार। और मन ये है कि एक नहीं एक चित्र मन मस्तिष्क में सोचो कि बाबा साहब डॉक्टर, मैं घर वाली बात कर रहा हूँ बिल्कुल, छोड़ दो कौन राष्ट्रीय कवि, कौन प्रवक्ता, कौन वक्ता, कोई नहीं, छोड़ो। अब सोचो कि कमरे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हम सब, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे भाई, सब लोग हैं बैठे हैं, मेरे पिता समाज सब लोग बैठे हैं, एक कमरे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी समाज के लिए लड़ते रहे, उनकी पत्नी के भी कुछ ख्वाब रहे होंगे, कुछ सपने रहे होंगे। आज की तारीख में किसी लड़के की नौकरी चपरासी की लग जाए तो उसकी पत्नी सोचती है कि हाँ चपरासी की नौकरी लगी, 40,000 तनख्वाह हो जाएगी, तो मुझे ये साड़ी ला करके देगा करवा चौथ पर 5,000 की। तो क्या माता रमाबाई ने कभी नहीं सोचा होगा? ये मार्मिक बता रहा हूं मैं आपको। मैं जब सुनाता हूं तो जी ये इस कविता का सबसे बड़ा, मैं कम लोगों में सुना रहा हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस दिन मैंने ये कविता लिखी तो मैं लिखते वक्त मैं खुद रोया, और जब मैंने पहली बार ये गुजरात में सुनाई तो लोग सुनने वाले रोए। मैं गाजियाबाद में सुना रहा हूँ, आप कैसा सुनोगे मुझे नहीं पता। ये कह रहे ऊर्जा भर दो, मैं उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम कर दो, ज़्यादा ऊर्जा हो रही है तो थोड़ी सी ऊर्जा कम रखो, लेकिन ऊर्जा उतनी होनी चाहिए कि जब समय पे आए तो फिर ज़्यादा आए, जैसे 2 अप्रैल 2018 को आई थी, है ना। तो माता रमाबाई भी सोचती होगी कि मेरा पति अफसर बन गया है, पढ़ लिख करके आया है, मुझे साड़ी दिलवाएगा, मुझे ये करेगा, मुझे, लेकिन वो तो सब कुछ हुआ नहीं। जब नहीं हुआ और माता रमाबाई अपने जीवन में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, राजरतन मर गया, रमेश मर गया, इंदू मर गए, सब मर गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब राजरतन को गोद में खिलाते थे तो क्या कहते थे? उछालते थे हवा में, कहते थे कि ये बड़े होकर के राज करेगा देश पे। जब राजरतन की मृत्यु हुई उसके बाद फिर माता रमाबाई लगातार बीमार रहने लगी, तो मैंने एक दृश्य सोचा कि जब माता रमाबाई की डेथ हुई होगी, उनकी मृत्यु हुई होगी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके पास खड़े होंगे तो क्या चित्र बना होगा। आप सोचिए कि माता रमाबाई का के प्राण जो है वो निकल रहे हैं और बाबा साहब उनके पास खड़े, दोनों पति पत्नी का संवाद हो रहा है। ये कविता बस इस बात में है, लोग बात ना करें, बस मेरा ये संवाद सुन लें। और मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने लिखने की कोशिश की है। और इस कविता में सबसे बड़ी एक कॉमन चीज़ है, वो है यकीन कर लो। आप यकीन कर लो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक सोच है। माता रमाबाई के एक सवाल सुनिए। माता रमाबाई मरते वक्त कहती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, मंगू सिंह साहब आपका ध्यान चाहता हूँ कि कदम यानी पैर कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। बिल्कुल मैंने बताया ना, घर जैसा माहौल है। सुनिए सुनिए कि मैं माता रमाबाई का दर्द सुना रहा हूँ आपको। मरते वक्त माता रमाबाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुर्ते का कोना पकड़ करके क्या कह सकती थी वो कह रही है, और आप सुनिए कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और जैसा मैंने कहा कि इस कविता में कॉमन शब्द है वकील साहब वर्मा जी, यकीन कर लो, तो बस यकीन कर लो। बाबा साहब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, नाम नहीं लूंगा तो बुरा मान जाएंगे लोग, मुझसे कहने लगा कि भाई साहब बाबा साहब ने 2 गलती की। मैंने कौन कौन सी?
कहा जी पहले तो उन्होंने ब्राह्मणी से शादी की, दूसरी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। मैंने कहा तू गधा है। बोले क्या? मैं कहा तीसरी गलती और की। बोले क्या? मैं कहा तेरे जैसे गधों को पढ़ा लिखा करके प्रोफेसर बना दिया, ये भी गलती की। बाबा साहब पे प्रशंसन उठा रहे यार कोई आदमी, हम करोड़ों उनके पैरों की धूल नहीं है। राहुल नागपाल को दुनिया प्यार करती होगी, हवाई जहाज का टिकट भेजती होगी, बुलाती होगी, 5 स्टार होटल बुक कर दी, सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन मैं जो हूं, मैं सच बता रहा हूँ गाजियाबाद वालों, मंगू सिंह साहब मैं सच बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे 4 साल 5 साल पहले 6 साल पहले नागपुर के नांदेड़ में एक भाषण देने के लिए हवाई जहाज की टिकट मुझे दी थी ना आने जाने की, और 5 स्टार होटल बुक कर, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं क्या था, मेरी औकात है क्या कोई मुझे हवाई जहाज की टिकट भेजेगा? लेकिन राहुल नागपाल को हवाई जहाज की टिकट आने जाने की भेज रहे हैं, हवाई हो रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत हुआ है। तब मैं कहता हूँ कि माता रमाबाई क्या सोचते, सोचिए कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो, कदम हमारे थक चुके हैं। पीछे वाले भी एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा ले, थोड़ा ये महिलाएं बात ना करें कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। माता रमाबाई कह रही मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ तुम्हारे आंदोलन के चक्कर में, मेरा यकीन करो ना, मैं मर रही हूँ। और तुम्हारा राज रत्न नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। जिस राज रतन को तुम गोद में उठा करके कहते थे कि ये राजा बनेगा, ये राज करेगा, वो राज रतन मर गया। क्या मूवमेंट है, क्या है? मैं भी मरने जा रही हूँ। आज की घरवाली को कहो ना करवा चौथ पे साड़ी न दिलवाए तो तलाक कर देगी साहब। वो माता रमाई थी कि तुम्हारा राज रतन नहीं है, इस धरा पर यकीन कर लो, और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। एक लाचार पति जो पूरे जीवन में अपनी पत्नियों को एक साड़ी नहीं दिलवा पाया हो। मैंने एक संस्मरण पढ़ा मंगू सिंह साहब कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक भाषण देना था, और बाबा साहब एक आपने जब आए तो भाषण देने के लिए गए तो माता रमाबाई की सारी पड़ोसन कहने लगी कि तेरा पति भाषण देने के लिए आ रहा, हजारों लोग सुनने के लिए, अरे तू नहीं चलेगी? तो माता रमाबाई कहने लगी मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगे? लोग कहेंगे कि अम्बेडकर की पत्नी फटी हुई साड़ी पहन करके आई है। तो उस समय पर माता रमाबाई की जो नजर है वो एक खुंटी पर पड़ी, और वहां देखा कि वहां एक पगड़ी जो है वो टंगी है। कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मानित किया था लोगों ने, और माता रमाबाई वो पगड़ी लपेट करके उस सभा में गई, और वहां एक पेड़ था, उस पेड़ की आड़ में माता रमाबाई बाबा साहब की स्पीच सुन रही थी। सुनिए, उसके बाद में बाबा साहब की हल्की सी नजर पड़ी तो बाबा साहब ने आकर के पूछा माता रमाई से कि तुम आई नहीं मुझसे मिलने? तो माता रमाई ने कहा कि मैं तुम्हारी पगड़ी लपेट करके गई थी, दुनिया क्या कहती कि अम्बेडकर की पत्नी एक पगड़ी लपेट करके आई है। वो थी माता रमाई। कहते हैं कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन माता रमाई जैसी महिला होना जरूरी है। जो मैंने 4 पंक्ति आपको सुनाई, उसका जवाब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या दे सकते थे बेहतर से बेहतर, वो जवाब आप सुनिए और थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए। बाबा साहब ने कहा कि अभी समय है जरा सा नाजुक। माता रमाबाई ने क्या कहा? सिंह साहब मुझे देखो, आज की रात की महबूब मैं ही हूं आपकी। माता रमाबाई ने क्या कहा? माता रमाबाई ने कहा कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे
गवा चुकी हूँ साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है इस धरा पर, यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक में जा रही न कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा वो सुनिए कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे बिना मैं चल नहीं पाऊंगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे इसी धरा पर, यकीन कर लो। हजारों राज रतन खेलेंगे इसी धरा पर, यकीन कर लो। मैं जब कभी कहीं कविता पढ़ता हूँ ना, मैं पूरे देश भर में घूमा, मैं रात को 2 बजे मेरा कहीं मैं कविता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही राजरतन हूँ। क्या आप राजरतन नहीं हो? अरे हम सब लोग राजरतन है। बाबा साहब का क्या था? यही तो था ना। बाबा साहब की वसीयत पढ़िए, क्या था उसमें? हम सब राजरतन है। तो तब लगता है कि नहीं हम राजरतन है। तभी तो कहा कि हजारों राजरतन खेलेंगे इसी धरा पर, यकीन कर लो। हम खेल रहे हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ उस कविता की। माता रमाई ने कहा कि क्या मिशन है, सुनिए कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये शहादत न जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों वर्षों की ये गुलामी, सिंह साहब सोचो उस आदमी का कलेजा कितना बड़ा होगा जिनसे 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। और वो कह रहा है कि हजारों वर्षों की ये गुलामी अरे टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। बहुत बहुत आभार। ये माता रमाई का मैंने वियोग पढ़ा। गाजियाबाद वालों से मुझे एक शिकायत हमेशा, मैं बोल देता हूँ, मंगू सिंह जी हैं, अगली बार कोई दूसरी कमेटी चुन करके, मुझे लोग स्वीकार नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी में कुछ पार्टी में नहीं होता। और मैं हमेशा कहता हूँ सिंह साहब के मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। हजारों नागपाल पैदा होंगे, अगर मूवमेंट मर गया तो कोई पैदा नहीं होगा। और एक बात कहता हूँ, अगली बार बुलाना, आपकी इच्छा मत बुलाना, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, शेर का बच्चा जहाँ जाएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ दहाड़ रहा हूँ, किसी और मंच पर होता वहाँ भी बोलता। मेरी प्रेरणा है, मैंने जो सीखा अपने पुरखों से, मैं सबसे कहता हूँ। और मैं तो जब से याद आ रहा हूँ इस मंच में, जब मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं तो 42 साल का हो गया। हाँ ठीक है ओके, बैठिए, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, फिर हम समाप्त करते हैं। तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, कभी बुलाइए, थोड़ा सा 1000-2000 लोग हो, मैं जाता हूँ 10-20 हज़ार लोग होते हैं मुझे सुनते हैं। 1000-2000 लोग हो, सब लोग हो, प्यार करें, मोहब्बत हो, और मेरी बात जाए लोगों तक। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी हमेशा उन लोगों के साथ में मैं हूँ जो लोग मूवमेंट के साथ हैं,
मैं कवि सम्मेलन, मैं वक्ता, मैं पत्रकारिता जो भी करता हूँ वो सिर्फ मंगू सिंह जी इसलिए करता हूँ कि मूवमेंट जिंदा रहे। मैं कालखंड में नहीं रहूँगा, ये मुझे पता है, लेकिन आज मैं गाजियाबाद में खड़े होकर के बोल रहा हूँ वर्मा जी, वकील साहब, ये वीडियो 100 साल के बाद देखा जाएगा, पता है ना, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। ये वीडियो 100 साल के बाद देखा जाएगा तो तब लोग कहेंगे कि राहुल नागपाल था तो उस समय पर बोल रहा था कि मूवमेंट ऐसे बचेगा। मैं उस समय का काम कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ या सही, मुझे गालियाँ लोग बहुत देते हैं सोशल मीडिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आपका काम बहुत अच्छा है, कल आपका प्रोग्राम होगा, परसों आपका प्रोग्राम होगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आश्वास करता हूं कि गाजियाबाद ही नहीं है, राजधानी है दिल्ली, लखनऊ से जुड़ी हुई दिल्ली की बीच की रेखा है। और नागपाल जी आप जैसे बब्बर शेर गाजियाबाद में दहाड़ते रहेंगे और मैं आश्वासित करता हूं कि अगली साल मैं अगर रहूंगा तो जरूर बुलवाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं आऊँ ना आऊँ लेकिन आप रहिए। जरूर बुलवाएंगे। मैं तो हर बगैर लगाता रहा हूँ, हर पूरा करके जाता हूँ, चला जाता नहीं। नागपाल साहब, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, आपके हौसले को दाद देते हैं। आप निर्भीकता से जो बोलते हैं वो हौसला बहुत कम लोगों में होता है, और कहीं ना कहीं हमारे इस युवा पीढ़ी को जगाने के लिए आप जैसे युवा की सख्त ज़रूरत है। ये वक्त की आवाज़ है कि आप कहीं ना कहीं इन युवा पीढ़ी को जगाने का आप काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए अनेक अनेक मंगल कामनाएं करता हूं और सबकी तरफ से, अपनी समिति की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां आकर इस प्रांगण को और गौरवमय बना दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप भी और हमारी बेटी वंदना, जिसने बड़े ही सुंदर रंग से, बड़ी मधुर आवाज में यहाँ का समा बांध दिया, इतनी दूर से आती है मेरी बेटी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक कविता और सुनने की हमारी तमन्ना है। तमन्ना ही तमन्ना रहनी चाहिए, तमन्ना कभी मरनी नहीं चाहिए। और हम एक बात कहते हैं कि नागपाल आप हमारा भविष्य हैं, और जब तक हम हैं हमारा भविष्य जिंदाबाद रहेगा और रहेगा। आओ बेटी, एक कविता आपकी और सुनना चाहेंगे। भाई सुनोगे ना, हाथ उठा दो, बता कवियों को। इसके बारे में एक बात बोल देता हूँ। मैं एज ए कवि, गाजियाबाद वालों, मैंने हिंदी कवि सम्मेलन 10 साल पढ़े, देश के जितने टॉप मोस्ट कवि है सबके साथ मैंने कवि सम्मेलन के वीडियो पढ़े हैं। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आज, मंगू सिंह साहब और सिंह साहब, आरबी सिंह साहब बाबूजी, और सिंह आपको भी कह रहा हूँ, मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मेरी पीढ़ी के बाद में जो कवि आए, बहुत सारे कवि आए, मैंने देश भर में हजारों कवि सम्मेलन किए बाबा साहब पर। वंदना अकेली ऐसी लड़की है कि जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर डूब करके लिखा। ये लड़की वो है जिसने कविता लिखी तो ऐसी लिखी कि मतलब मैं अगर नीचे बैठ करके मुझसे कोई कहे कि तुम्हारे बाद में कोई ऐसा कोई कवित्री या कवि है जिसको तुम सुनना चाहते हो, तो पहली लड़की है और दूसरा मंजीत अवतार, जिनको मैं सुनना चाहता हूँ। ये मेरे बाद में 2 लोग हैं जिन्होंने बेहतर कविता लिखी है। तो आज वंदना हमारे बीच कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आई है, 800 किलोमीटर चल के आई है इस प्रोग्राम में, तो जहाँ भगवान बुद्ध की वो है, तो वहाँ से आई है। मैं वंदना, मेरा विशेष स्नेह, हमारी फैमिली मेम्बर है, तो हम उनको विशेष स्नेह करते हैं। वंदना एक कविता आपको सुनाएगी। वंदना को हमारी वंदना बनी रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए मेरा आना सफल हो गया यहाँ पे। आप सभी का ये प्यार और स्नेह देखकर, और ख़ास धन्यवाद मैं आदरणीय राहुल नागपाल जी का करती हूँ। उन्हीं से सीखती हूँ, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जो भी सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है। एक छोटी सी कविता की आप सभी की गुजारिश हुई, आप सभी ने आदेश दिया, तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जितने भी लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं, बस ये होना चाहिए कि सुनने वाले हैं। हाँ, एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, बाबा साहब को निवेदित करती हूँ। मेरी सारी कविताएं मिशन के लिए ही होती हैं, तो एक छोटी सी कविता आपके बीच रखती हूँ। आज बाबा साहब का डंका विदेशों में भी बज रहा है, देश में तो बज ही रहा है, और इतने ज़ोर शोर से सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ रहा है, सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं उसी पे पढ़ती हूँ।
भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, बाबा साहब की जो तपस्या थी, बाबा साहब की जो कुर्बानियाँ थी, वो अब रंग लाने लगी हैं। जब मैं इस मंच पे खड़े होकर बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब की तपस्याओं का फल है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी, देश ही अब नहीं सारी दुनिया, तुमको दिल में बसाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन, हमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया जाता है कि एक बच्चा जो स्कूल के दरवाजे के बाहर रह के पढ़ा, उसे पढ़ने नहीं दिया गया, वो देश का संविधान निर्माता बना। ये बात हमसे नहीं बताई जाती है। तब मैं पढ़ती हूँ, जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूट नफरत के ढेरों पिया था। आँख से जो गिरी तेरी आंसू, आँख से जो गिरी तेरी आंसू, ज्ञान के लौ जलाने लगी है। आँख से जो गिरी तेरे आंसू, ज्ञान के लौ जलाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। अगली पंक्ति पढ़ती हूँ कि वक्त बदला ना बदला जमाना, आज भी हैं हम उनका निशाना। कि वक्त बदला ना बदला जमाना, आज भी हैं हम उनका निशाना। जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ आपको। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ कि काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है। कि काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी
लगी है, जानवर जैसी थी जो भी कौमें। और बाबा साहब का नारा, शिक्षा संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा। शिक्षा संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा। तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, नया भारत बनाने लगी है। तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, नया भारत बनाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। धन्यवाद, बहुत 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 साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी बच्ची अरे बोल लगभग 5 साढ़े 5 साल की बच्ची परी एक सुंदर सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। बहुत छोटी बच्ची है, बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन हम भीम साहब के बच्चे हैं, हम भीमराव के बच्चे हैं। इस गीत पर डांस करेंगी, मोनो एक्शन पेश करेंगी। छोटी सी बच्ची, इसकी हौसला अफजाई के लिए मैं आप लोगों को तालियों से शुरुआत में इसका स्वागत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं, उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं, उनको
अब मैं आमंत्रित करता हूं विशाल भारती। विशाल भारती बाबा साहब पर एक गीत प्रस्तुत करेंगे। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बढ़ाई दलितों की जान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान। इस गाने के लेखक राष्ट्रकवि राहुल नागपाल हमारे बीच में, ये भी तो बताया करो यार। संविधान सर मंच पा जाइए आप। अंधकार में था जीवन तुमने किया उजाला, मनुवाद के भंवर से तूने हमें निकाला। अंधकार में था जीवन तुमने दिया उजाला, मनुवाद के भंवर से तुमने हमें निकाला। गिरतों को है संभाला, ऊंची उड़ान है तू, कितनी करे बढ़ाई दलितों की शान है तू। संविधान लिखने वाले शिक्षा की ज्योति बाबा तुमने थी जलाई, दुख में बिताया जीवन तुमने भरी जवानी। शिक्षा की ज्योति बाबा तुमने ही थी जलाई, दुख में बिताया जीवन तुमने भरी जवानी। गिरतों को है संभाला, भारत की शान है तू। संविधान के निर्माता कितना महान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करी पढ़ाई दलितों की जान है तू। संविधान लिखने वाले। जय भीम, जय भारत। चिरागों की तरह जलते रहे। डबल हो रही है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से, प्यार हो बंदों से
मतलब हम नहीं। हम जहाँ उस जगह, हम जहाँ उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी यारी हो। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है। चश्म बचता शिकारिया नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहता आसमां से चांद तारे ले आओ, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आओ। ओ कुर्बान तेरा ममनून हो, तेरा ममनून हो, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही मैं दिल पे जवानी खा गई, खा गई, खा गई। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान। रोशे कुर्बान कुर्बान। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। अब आज का कार्यक्रम इस गीत के साथ समाप्त किया जाता है और कल के कार्यक्रम के लिए सुबह मालार्पण का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा। तमाम क्षेत्रों में लोग बाग प्रभात फेरी करते हुए अपने अपने मोहल्लों से, अपने अपने बाज़ार से अपने होते हुए अंबेडकर पार्क में आकर बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद झांकियों का कार्यक्रम शाम को 4 बजे डॉक्टर अंबेडकर पार्क से होती हुई पूर्व की भांति पूरे शहर में शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और मंच के कार्यक्रम यथावत शाम को 6 बजे से इसी मंच पर बराबर चलते रहेंगे। गीत, नाटक, कव्वाली और उद्घोषण, भाषण, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ पर आए हुए तमाम श्रोताओं को संबोधित करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति आपको आमंत्रित करती है कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाएं और बहुत शांतिपूर्ण शहर में झांकियों पर अपना प्रदर्शन करें। घरों में दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। अड़ोसी पड़ोसियों को ये पता लगना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म दिवस है। तमाम लोग इस त्यौहार को इस तरह से मनाएं कि अड़ोसी पड़ोसी, आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग ये जान जाएं कि भी आज भी कोई बड़ा दिन है। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग
इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर आए, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।